ओम शांति। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हम अपनी कुल देवी की पूजा करने जा रहे हैं। हम सब की कुल देवियाँ हैं। इस बात के ऊपर अनेकों बार दिल में मन में क्वेश्चन उठते थे, कुल देवी का मतलब क्या। बाबा का ज्ञान जब से मिलने लगा तो एनिबिशंस स्वयं ही समाप्त होते गए और हमें सहज भाव से समझ आया कि कुल देवी किसे कहते थे और हम सब कुल देवता कुल के कैसे थे। जब हमने अपने बुजुर्गों से, माता पिता से कुल देवी देवता के बारे में बात की तो उन्होंने हमें बताया, समझाया, और जब हमने अपने बाबा के ज्ञान के साथ उसे कंपेयर किया तो बड़े सहज भाव से आनंदित होकर ये समझ आया कि हम स्वयं ही देवी देवता कुल के हैं। हम आत्माएं अपने स्वरूप को पहचानना भूल अपने आप को इस कलयुगी नाटक में आकर इसमें फंस कर रह गए। जब हमने अपने स्वरूप को इमर्ज करना शुरू किया तो हमें पता लगा कि हम में वो सभी गुण हैं, इस आत्मा में वो सभी गुण हैं जो हम देवताओं में देखते हैं। प्रसन्नचित्त रहना, पवित्र रहना, सहजता में रहना, सहनशील बनना, प्रसन्न रहना, कल्याण की भावना, क्षमा की भावना, ये सभी हम आत्माओं के गुण हैं। और जैसे जैसे हम इन गुणों को इमर्ज करते गए हमें लगा कि देवता तो हम स्वयं ही हैं। सारा दिन प्रसन्न रहना, सबके साथ प्रसन्न होकर बात करना, संयम में रहना, अनुभूति होने लगी कि देवताओं वाले सभी गुण मुझ आत्मा में इमर्ज होते जा रहे हैं। कितनी सहज जीवन हो सकती है, ये कभी इस कलयुगी रूपी नाटक में रहते हुए एहसास भी नहीं होता था कि हमें जीवन इतना सहज, इतना आनंदित, इतना प्रसन्नचित्त बना देगा। आज जब कभी भी काम करते, बिजनेस करते, समाज में रहते, यार दोस्तों में बात करते, संयम में रहना, प्यार में रहना, सभी के कल्याण की भावना रखना, सभी को सम्मान देना, सब सहज से होने लगा। और हमेशा लगता है कि बाबा जैसे मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न हूँ, मेरे इर्द गिर्द रहने वाली सभी आत्माएं उन सभी गुणों से परिपूर्ण रहें जिससे मैं परिपूर्ण हूँ। सब में आनंद हो, सब हर्षित मुख हों, किसी में द्वेष ना हो, किसी में ईर्ष्या ना हो, कंपटीशन हो तो हेल्दी, सब एक दूसरे को उमंग उत्साह में लाकर उड़ते रहें। ऐसा लगता है कि स्वर्ग आया कि आया। बाबा ने एक ज्ञान की बात जो कूट कूट कर हमें में भरी, अनादि ड्रामा है, हो बहु रिपीट होता है, ये बात इतनी पक्की हो गई कि कभी भी मन में उदासी आती ही नहीं। लगता है इस पल में उदास तो 5000 वर्ष के बाद अवश्य ही उदास होना है। तो क्यों ना मैं मौज में रहूं, आनंद में रहूं कि 5000 वर्ष बाद वही आनंद, वही उल्लास, वही खुशी पुनरावृत्ति होती रहे। इस एक मंत्र से जीवन कितना आनंदमय बन गया। हर समय प्रसन्न रहना, हर समय कल्याण की भावना से सोचना, हर समय राजाई ख्याल रखना, हर समय वो कुल देवताओं वाले ख्याल रखना। ऐसी वृत्ति रखकर जब कार्य किए जाते हैं तो संपन्नता और संपूर्णता सहज ही अनुभूति होती रहती है। किसी भी भाई के साथ द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना रहती ही नहीं।
बाबा ने एक अन्य बात में समझाया कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जब कभी भी कोई बात आती, बाबा को इमर्ज करते और वो खुशी अपने आप चेहरे पर रूहानियत की बातें दिखने लगती। और जैसे ही खुशी आती है, लगता कि काम में कहीं विघ्न, बाधा या प्रॉब्लम आ भी रही है तो सहज भाव से होने लगता। भाई होना है या नहीं होना है वो बाबा को देखना है। होना है तो भी ठीक है, नहीं होना तो भी ठीक है। नाटक है, नाटक में पार्ट बजाना है तो पार्ट कैसा होना चाहिए? पार्ट तो हमेशा टॉप क्लास होना चाहिए, ताकि जो भी इस पिक्चर को विटनेस कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, वो ये कहे ये नाटककार ने जो नाटक में रोल इस भाई को दिया है, ये परिपूर्ण और पूरी श्रद्धा से निभा रहा है। ये सोचकर जैसे ही हम अपनी दिनचर्या में लगते हैं, हमेशा आनंद और आनंद की अनुभूति होती। मैं सब भाइयों को, सर्व आत्माओं को ये बात बार बार कहता कि बाबा कहते कि सब कुछ निश्चित है। जब सब निश्चित है, बाबा ने एक बात और साथ में कही, ड्रामा तो निश्चित है लेकिन करना सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? हम में और किसी और जीवात्मा में केवल एक ही फ़र्क, और वो फ़र्क है बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, सहनशीलता का। अगर हम अपनी बुद्धि और विवेक को यूज़ नहीं करते तो हम में और अन्य जीवात्माओं में क्या फ़र्क? ये सोचकर हम हमेशा पूरी श्रद्धा, पूरे आनंद, पूरी अनुभूति को धारण किए हुए कार्य करते जाते, और सहज भाव से सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आनंद में कभी कमी नहीं आती। जब देखो चारों तरफ ऐसा लगता सब भाई बहन मेरे सहयोग के लिए हैं। हमेशा जब कभी बैठते, कभी कभार किसी बात में गुस्सा आता तो लगता कितना गलत काम कर दिया, किसी और मौके पे इस काम को कैसे करें। और थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद लगता कि कितना आसान काम था, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट हो गया। इस कार्य को अगर सहज भाव से करते, गुस्सा ना करते, तो शायद ये कार्य आज ही हो जाना था, जो भी 2 या 3 दिन या 4 दिन और लगेंगे। तो हमेशा एक ही बात ध्यान रहती कि कभी भी गुस्सा ना करें, किसी भी समय अपने संयम को ना खोएं, और जब संयम बना रहता, सहजता, सरलता, हर्षित मुक्ता बनी रहती, तो सूनर और लेटर कार्य हंसी खुशी पूर्ण हो जाते हैं। बाबा ने एक एक मंत्र जो दिया है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे जैसे करते, वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होती। ज्ञान की चर्चा जब जब करते, ज्ञान उतना ही गूढ़ा, गहरा और पक्का होता जाता। मुरली पढ़ने से जब कभी भी कोई बात दिन में आए, मुरली का कोई ना कोई पॉइंट सामने आया और लगा ये तो आज मुरली मेरे लिए चली थी, उसी बात को इमर्ज करो, जीवन में अप्लाई करो, तो बड़ी सहजता से कार्य सुगम। जब कभी भी दिनचर्या में खाने की बात आई, आज भूख तो थी, आज मैंने खाना नहीं खाया बाहर, आज मैंने फलां चीज़ नहीं खाई, शाम होते होते इतने आनंद की अनुभूति होती कि यार वाकई आज अगर मैं खा लेता तो शायद इतना आनंद नहीं आता जितना अब आनंद आ रहा है। तो एक ये जो संकल्प चलता है, जैसा अन्न वैसा मन, ये सोचकर कभी भी न बाहर खाने का मन करता, न बाहर देखने का मन करता, और जब हृदय के साथ बैठकर पवित्र भोजन को करते तो विशेष आनंद की अनुभूति होती, और अगले दिन और प्रेरणा मिलती कि आज जो कल किया था वो फिर पुनरावृत्ति करनी है। बाबा के एक एक पॉइंट को जब जब इमर्ज करते, तब तब धारणाएं बढ़ती जाती और बाबा की पालना और गहरी और आनंदित करने वाली बन जाती। मैं जब कभी भी किसी भाई से मिलता तो पूछते, आपने बाबा से क्या लिया, आप शॉर्ट में बताओ।
तो मैं तीन ही बात कहता, मैं कौन? मैं आत्मा, इस शरीर से न्यारी, ट्रस्टी होकर काम करने वाली। परमात्मा, ज्योति का भंडार, इस नाटक का सूत्रधार, ब्रह्मधाम निवासी। और मेरा बाप, वो परमात्मा, जन्म मरण से न्यारा, सबका हितैषी। एक मुरली में बाबा ने एक बार कहा कि मैं सबका बाप होने के कारण मेरा कार्य केवल एक है, मैं केवल खुशी बांटता हूँ। जो भी सजाएं हैं या कर्मों का लेखा जोखा है वो यमराज के पास होता। जो अपनी बैलेंस शीट देखकर किसी को सजा देनी कि नहीं देनी वो कार्य उसका है। बाबा का कार्य तो केवल खुशियाँ बांटना। तो बाबा को हमेशा साथ रखो, बाप को हमेशा साथ रखो, खुशी भी मिलेगी, खुराक भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। और तीसरा ड्रामा, इस रंगमंच में बैठकर ये सोचकर हर कार्य करें कि कराने वाला बाबा, मैं ट्रस्टी, जो बाबा ने पाठ दिया है भरपूर निभाऊंगा, जो होना है उसके लिए मैं हमेशा तैयार। किसी भी बात की ना कभी घबराहट होती, ना कभी परेशानी। जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, और जो हो रहा है अच्छा। जगह जगह हम कैलेंडर पढ़ा करते थे गीता सार। ये सारी वही बातें हैं जो बाबा ने बड़ी सरलता से निभाई हैं, सरलता से बताई हैं। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और नाटक के बारे में। तीनों बात हूबहू गीता सार में समाई हुई हैं कि मैं आत्मा हूँ, ना मैं जन्म लेती, ना मैं कभी मरती, ना मेरे को वायु सुखा सकती, ना आग जला सकती, ना पानी गीला कर सकता। यानी मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी। और परमात्मा जब जब धरा पर पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और ये सब विकार बढ़ते, तब तब कहते कि मुझे इस धरा पर आना पड़ता। वही बात बाबा कहते कि संगम युग पर, कलयुग के अंत में और सतयुग की स्थापना के शुरू में मुझे आना है, क्योंकि ये कल्प का सूत्रधार है। तो ये गीता का दूसरा सार। और तीसरा कि मैं अपना पार्ट जो बजा रही हूँ, ट्रस्टी होकर बजा रही हूँ। जो भी कुछ किया वो भगवान को अर्पण करते चलो, इसमें लिप्त ना हो। फल देना परमात्मा का कार्य, कर्म करना मेरा कार्य है। ये तीनों बातें जो बाबा ने बताई पहले दिन साप्ताहिक पाठ्यक्रम से शुरू हो जाती हैं, वो गीता का सार है। कितना सहज, कितना सरल, कितना मधुर, कितना प्यारा बाबा और बाबा का ज्ञान। बाबा कहते रहते, जब कभी भी कोई बात हो तो अपने को कहो वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह। और उससे भी बढ़कर वाह बाबा वाह। ये मंत्र एक ही उत्साहित करता रहता है। वाह मेरा भाग्य और वाह बाबा, वाह ड्रामा। कितना विचित्र ड्रामा बाबा ने रचा, इसके एक पल का भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। और वैसे बाबा कहता कि तुम तीनों कालों के ज्ञाता हो, और ऐसा लगता कि सब कुछ जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे ही होता जा रहा है। जो कोई बोलने वाला, उसकी बातें पहले से पता लग जाती कि शायद ये कहने वाला है। क्यों? कि बाबा की अनुभूति हमेशा आनंद से, प्यार से सरोवर करती रहती। बाबा जब से तू मिला है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ओम शांति।